दोस्तों आप लोगों का स्वागत है प्रयाग स्टडी ग्रुप में। दोस्तों जैसा कि हम अभी वीडियो बना रहे हैं एमपीएसआई जो सब इंस्पेक्टर है एमपीएसआई उसके 2017 के आए हुए जो प्रश्न पत्र हैं 28 अक्टूबर के वो हम लोग क्लियर कर रहे हैं। और अब मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जितने भी हैं उन्हें क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए ताकि आपको जब भी एग्जाम आए तो आप थोड़ा सा हेल्पफुल मिले कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कितने समय में वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये क्वेश्चंस हम लेते हैं। आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों कि यहाँ लिखा है 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये दो संख्याएं आप लीजिएगा 8/15 और 14/33। दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा या तो फिर आपका पूरा बेसिक है सबका एलसीएम लो, हर बराबर करो, फिर अंश देखो कितना बड़ा रहता है। जब मुझे यहाँ देखना है दोस्तों तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, 264, 15 चुकू 60, बचा कितना दोस्तों 6, 15 कम 15 और 6 21। अब 264 छोटा है 210, तो 210 छोटा है तो 8/15 इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब 14/33 को किससे कंपेयर करेंगे दोस्तों, 7/13 से कंपेयर करेंगे। 13 चुकू 52, बचा कितना 5, 13 एकम 13 और 5 17, 172 आ जाएगा दोस्तों। 7 तिया 21, 2 बच जाएगा, 7 तिया 21 और 2 23। इन दोनों में छोटा कौन है, 14/33 यानी कि 7/13 कैंसिल हो गया दोस्तों। 14/33 को कंपेयर करेंगे 11/13 से दोस्तों। ठीक है, 13 चुकू 52, 5 बच जाएगा, 13 कम 13 और 5 18 हो जाएगा। 11 तिया 33, 3 बच जाएगा, 11 तिया 33 और 3 36। अब इनमें छोटा कौन है, 182 यानी कि हमारा आंसर निकल के आया 14/33। जो सबसे छोटी भिन्न है वो कौन सी होगी, 14/33 होगी। रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो मैंने बोला कि रोहित की आयु 2x है और मोहित की आयु 3x है। 8 वर्ष बाद जो रोहित है वो 20 वर्ष का हो जाएगा यानी कि 2x + 8 = 20। दोस्तों 2x बराबर कितना 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। मोहित की आयु क्या होगी, मोहित की आयु वैसे कितनी है दोस्तों 3x है, तो 3 × 6 यानी कि 6 या 18। तो जो मोहित की वर्तमान आयु है, अगर पूछे मोहित की वर्तमान आयु तो 18 और मोहित की 20 वर्ष बाद आयु है ना। अगर वो पूछे 8 वर्ष बाद, कुछ भी पूछे 8 वर्ष बाद पूछेगा तो 28 + 8 कर देंगे 26 हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है मोहित की वर्तमान आयु कितनी है, 18 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। 10 पुरुष और 8 महिला में से 1 पुरुष। भाई पुरुष कितने हैं 10, चुनना कितना है हमें, में से एक ही पुरुष चुनना है। तो इसको हम लिखेंगे tan C1 इनटू, देखो या आता है तो प्लस लग जाएगा और लगता है तो इनटू, एवं या और शब्द लगे तो। और एक महिला, महिला कितनी है दोस्तों 8, चाहिए कितनी, एक चुनना एक ही। इसको आप लिख लोगे 10, इसको लिख लोगे 8, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80। तो जो पुरुष और महिला को है वो कितने प्रकार से चुना जा सकता है दोस्तों, 80 प्रकार से चुना जा सकता है। समझ में आ रहा है। अगला देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कम से कम समय में कैसे करना है। देखिए दोस्तों उसने लिखा है 64 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइड 8 की पावर 0 और होल पावर में दिया गया है 1/2। दोस्तों मैं 64 को क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 3, 4 चुकू 16, 16 चुकू 64, 4 की पावर 3 की पावर 2/3 इंटू, अब मुझे बताएगा दोस्तों 2 दिया है, 2 की पावर -2 है। तो जब भी अगर पावर माइनस में और उसे प्लस में करना है तो आप इसे डिवाइड में लिख दीजिएगा 1/2 की पावर 2। तो जो पावर माइनस में होती है वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी दोस्तों। डिवाइड 8 की पावर 0, 1/2। पावर के ऊपर पावर लगे दोस्तों तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 3 इंटू 2/3। जब पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों 2 की पावर 2 यानी कि 4। देखिएगा 8 की पावर 0, कोई भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है, अगर मैं बोलूं x की पावर 0 तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1। अगर किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/4। अब 1 का किसी में भी भाग दो कोई परिवर्तन नहीं होता, की पावर 1/2।
एक 4 से एक 4 कैंसिल, 4 का स्क्वायर है ना, यानी 4 इंटू 4 है ना, 2 बार लिखा 2 टाइम, तो 4 से 4 कैंसिल, एक 4 बन जाएगा 4 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है रूट में 4, और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना आपका 2 बना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों 2। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझते हुए जाना है, और पूरे इसी प्रकार के मैं जितने भी ओल्ड प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देन फिर आंसर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 100 की पावर 1/2 दिया है, तो अब 1/2 का मतलब होता है √2, ठीक है, यानी कि वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 10। 0.001 की पावर 1/3 यानी कि घनमूल निकालना है। क्या निकालना दोस्तों घनमूल। थोड़ा सा और इसको बेसिक समझा दूं, अगर दोस्तों मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 लगेगा, और जितने अंक होते हैं उतने में क्या करता हूं 0 लगा देता हूं, यानी 1/1000 की पावर 1/3। वैसे डायरेक्टली इसका आंसर होता है 0.2 है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, 16 होता है 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 की पावर 4। और यह देखिएगा दशमलव के बाद कितने हैं 4, तो वो भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन अगर सॉल्व करना है तो 16 दशमलव हटाया 1 लग गया, 4 कितने अंक है दोस्तों 4, 1 2 3 4 की पावर 1/4। लास्ट क्वेश्चन बताया था अगर किसी की पावर 0 हो तो क्या हो जाता है दोस्तों 1, प्लस अगर माइनस में पावर में प्लस में करना है तो उसे पलट दीजिएगा, प्लस में हो जाएगा। आगे हम करते हैं 10। भाई 1000 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3, क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3, और 1 की पावर भी 3 लिख सकते हो, कितनी पावर लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 3 इंटू 1/3 माइनस 2, 10 की पावर लिख सकते हो दोस्तों 4 इंटू 1/4 इंटू 1 प्लस 4/5। क्लियर हुआ, 3 से 3 4 से 4 कैंसिल, 10 गुणा 0.1 माइनस 0.2 गुणा 1 प्लस 4/5। आया दोस्तों समझ। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको 1, भाई देखिएगा ये मल्टीप्लाई है ना, 0.1 है 10 का गुणा करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, 0.2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 ही रहेगा दोस्तों, प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। अब 1 में से मैं 0.2 घटा दूं तो कितना बचेगा दोस्तों 0.8 प्लस 4/5। देखिएगा दोस्तों 5 एलसीएम लिया मैंने, बटे 1 का 5 से भाग दोगे 5 और 5 40, तो यहां 40 आ जाएगा, लेकिन एक दशमलव लग जाएगा, प्लस 4 और 4 8/5। ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8/5 होगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन में हमें दिया है कि कितने वर्षों में 1800 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2178 रुपए हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूले बेस्ड है। जब सीआई की हम बात करें, लेकिन यहां हमें मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला बनता है P + 1/1 + R/100 की पावर T। कितने वर्ष में, तो कितना हो गया, ये आपका मिश्र धन है, अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है दोस्तों, और ये आपका रेट है, आपको टी निकालना है। पहले आपको डेटा क्या दिया है वो कंफर्म करना है। 2178 मिश्र धन दिया, सॉरी प्रिंसिपल दिया 1800, 1 प्लस रेट कितना दिया है 10/100 की पावर टी, टाइम तो हमें निकालना है दोस्तों। मैं इसको लिख सकता हूं 2178/1800, भाई मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों। इसको लिख सकता हूं मैं 5 दूना 10, 5 दूना 10, या हम 0 से 0 डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/10 बच जाएगा, 1 प्लस 1/10 की पावर टी। दोस्तों इसको मैं 18 से कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 18 एकम 18, 2 0 की 2 0, 18 एकम 18 बचा 3 होगा 37, 18 दूनी 36, 37 में से 36 गया, 1 बचा 18 एकम 18, 121/100 दोस्तों। इसको देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 10 एलसीएम ले लूंगा तो 11/10 की पावर टी। भाई 121 किसकी स्क्वायर हो जाता है 11 का, और 100 10 का,
का 11/10 का स्क्वायर, यहां भी 11/10 का स्क्वायर। देखिएगा आधार समान है, आधार क्या है समान, तो आपका आंसर हो गया t = 2। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। 1800 रुपए की राशि 10% राशि ब्याज की दर से 2178 रुपए हो जाएगी। समझ में आया? दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है एवं उनका अंतर 105, अंतर दिया 105 है, तो संख्याओं का योग। जब दोस्तों आपको अंतर दिया गया हो, डिफरेंस दिया गया हो, तो आप भी अनुपात का अंतर ही निकालें। तो उनका अनुपात का अंतर कितना? 10 में से 7 गया 3 यूनिट बराबर 105। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों 3 3 और 3 पंजे 15। तो जो हमारी पहली संख्या थी वो कितना था? 10 यूनिट के बराबर, बोले तो 35 × 10 यानी कि 350। सेकेंड वाली की बात करें तो 7 यूनिट दोस्तों, 35 × 7, 7 पंजे 35, बचा कितना? 3, 7 × 21 और 3 24। क्या चाहिए दोस्तों? योग चाहिए, जोड़ देते हैं। 0 5 5 हो जाएगा, 5 4 9 3 2 5, 595। जो संख्याओं का योग रहेगा वो कितना रहेगा? 595 रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? तो दोस्तों बहुत आसान है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब यहां देखिए मीटर पर सेकंड कितना? 25। ठीक है, याद रखिएगा जब स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड में, तो जो भी डिस्टेंस दी जाए वो मीटर में रहे और जो भी आपको समय दिया जाए वो सेकंड, अगर ना हो तो आप उसे कन्वर्ट कीजिएगा उसको। कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी थी? 300। जो दूरियां होती है वो हमेशा जुड़ जाती है। 300 मीटर कितना लंबा प्लेटफॉर्म था? 200 मीटर लंबा। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस होता है कि दूरी कितनी करनी है, और यहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन या ट्रेन की लंबाई भी आपको यहां पे लिखनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कर दिया कितने समय में, तो वही तो निकालना है टी। तो देखिएगा टी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 300 200 कितना होता है दोस्तों? 500/25, 25 दूना 50, 0 सेकंड, 20 सेकंड। 20 सेकंड में वो क्या कर लेगी? उस 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। इतना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जहां में दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 13 व 455 है, यदि एक संख्या 65 है तो दूसरी क्या होगी? इसलिए तो नॉर्मल सा फॉर्मूला दोस्तों याद रखना पड़ेगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोस्तों एलसीएम दिया हमें 455, एचसीएफ दिया है 13, एक संख्या 65 दी है, दूसरा हमें निकालना है, तो क्या मान ली मैंने? x। दोस्तों x बराबर हो जाएगा 455 × 13 बटे कितना? 65। ठीक है दोस्तों, जो गुणा में था वो भाग में चला गया। 13 पंजे 65, 5 नाम 45 और 5 एकम 5, है ना? 5 नाम 45, 5 एकम 5, यानी x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 91। तो जो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या दोस्तों 91। इतना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर व 35 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन को पढ़कर उसको समझना, उसकी लैंग्वेज समझना, पूछा क्या गया। बोले इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंदर, तो भाई दिया परिमाप क्षेत्रफल, तो पहले समझे वर्ग होता वो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं पैरामीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, फॉर्मूला 4a होता है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो a² होता है। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज होना है दोस्तों। दो वर्ग का परिमाप, अगर मैं पहले वाले वर्ग का परिमाप की बात करूं तो 40 सेंटीमीटर यानी कि 4a, तो a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। इसके क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बोले तो 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल के लिए वर्ग लगाना पड़ेगा। अगर दूसरे वाले वर्ग की बात करूं तो उसका दिया है 32 और फॉर्मूला होता है 4a, तो a बराबर कितना दोस्तों? 8। तो दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल है वो 8 का स्क्वायर यानी कि कितना? 36 होगा, सॉरी 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बोला इनका अंतर, इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अंतर, तो क्षेत्रफल का अंतर मुझे बताइएगा कितना है दोस्तों? 100 में से 64 माइनस किया तो कितना आ गया? 36। भाई जब आपको किसी तीसरे
वाले का एरिया दिया गया है कितना 36, तो इसका परिमाप निकाल सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर इक्वल 36 और a बराबर कितना आ जाएगा 6। परिमाप की अगर बात को पैरामीटर की अगर हम बात करें तो 4a होता है 4 इंटू 6 यानी कि 6 चुकू 24। तो इसका जो आंसर देखो थोड़ा सा ये की चीजें इधर से उधर करनी पड़ेगी लेकिन आपका आंसर जरूर बनेगा। तो इसका जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा दोस्तों 24 सेंटीमीटर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहां बोला किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। अब दोस्तों कोई भी आप संख्या लीजिएगा 7 9 11, कोई सी लीजिएगा 13 15 17, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। इनके बीच में जो डिफरेंस है दोस्तों वो 1 1 का है। यानी कि आपको मेरे को ये समझाना है अगर दोस्तों पहले वाली संख्या जैसे मैंने बोला था 7 9 11, तो मुझे बताइएगा पहली संख्या क्या मानी मैंने x, तो दूसरी क्या होगी दोस्तों x प्लस 1, क्या हो जाएगी x प्लस 1 x प्लस 2। देखो साथ में दो जोड़ा कितने आ गए 9, दो जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइएगा तीसरी संख्या क्या होगी। भाई साथ में कितना जोड़ूं कि 11 आ जाए, तो 4 x प्लस 4। ये तीनों संख्याएं और तीनों संख्याओं का योग कितना दिया 147 दिया दोस्तों, यानी कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 147। ये हम x को जोड़ देते हैं तो 3x हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा 147। अब 147 3x बराबर 147 में से 6 माइनस कर देंगे तो दोस्तों 141 हो जाएगा। x बराबर 3 चुको 12 3 सते 21, यानी x बराबर 47। तो क्या पूछा बीच वाली संख्या बोले थे दूसरी वाली संख्या, तो x की वैल्यू 47 प्लस 2 यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आया समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहां लिखा है 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात है। सिंपल सी चीज बताइए कि भाई आपको क्या करना है, डिफरेंस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। डिफरेंस कितना है 12 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों 4। सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना 8 वस्तु के बराबर इनटू 100 कर देना, 4 दूना 8 100/2 यानी कि 50%। अब ये लाभ है या हानि, तो अब देखिए जो 12 वस्तुओं का लागत मूल्य वो 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु के यानी ज्यादा है लागत मूल्य, ठीक है ना भाई, क्योंकि 12 वस्तु से 8 वस्तु के बराबर है तो भाई चीजें कम में बनी और ज्यादा में बेची, राइट ना। यानी कि उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो उसे कितने प्रतिशत के बराबर लाभ हुआ 50% के बराबर लाभ हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ किसी काम को 12 दिन में करता है, A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और B अकेला उस काम को 3 दिन में करता है, तो 30 दिन में करता है। अकेला A उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब मुझे बताइएगा इनका एलसीएम। देखो मेरे पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में कम से कम 2 क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछे गए और इस एग्जाम में भी इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिएगा A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, B अकेला 30 दिन में करता है, तो A अकेला कितने दिनों में करेगा। एलसीएम 60 है, 12 पंजे 60, 30 दूना 60। दोस्तों टोटल वर्क हुआ कितना 60। A और B एक दिन में 5 काम करते हैं, तब तो भैया 12 दिन में 60 काम होंगे, तब तो 12 दिन में कितने काम होंगे 60 काम होंगे। और 60 काम करना है तो भाई एक दिन में A और B ने मिलकर 12 काम किया होते हैं। B एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, तो 12 नहीं 5 है, 5 काम करता है ना। और जो आपका B है, B कितना काम करता है 2 काम करता है, तो आप मुझे बताइएगा A एक दिन में कितना काम करेगा 3। अब भाई उसे करना 60 है और एक दिन में करता 3 है, तो कितने दिन में कर लेगा 20 दिनों में काम को खत्म कर लेगा, 20 दिनों में काम को खत्म कर लेगा। इतना आसान ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जहां बोला A और B किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। A B किसी काम को 10 दिनों में, B और C किसी काम को 12 दिनों में, C और A किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तो C अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिएगा बहुत आसान, एलसीएम कितना दोस्तों 60, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चुकू 60।
इन सबका काम में जोड़ दो कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं, सबको जोड़ दीजिएगा। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और इनका काम भी जोड़ दीजिएगा। 6 5 11 11 4 15, 6 5 11 11 4 15। देखिएगा यहां a और a जुड़ जाएंगे तो 2a 2b और 2c होगा कि नहीं दोस्तों? 2a, a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c। क्या इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2। देखिएगा मुझे किसका निकालना है? c का, लेकिन मुझे इतना ही पता है a और b मिलकर उस काम को एक दिन में 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? प्लस सी बराबर 15/2। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, c बराबर 15/2 माइनस 6, यानी कि हो जाएगा 15 माइनस 12/2 3/2। जो c है वो एक दिन में काम करता है 3/2, तो उसे 60 काम करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 60/3/2 यानी 60 गुणा 2/3, 3 से 60 कैंसिल करेंगे 20, 20 दुना 40। तो जो c अकेला है वो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 40 दिनों में समाप्त कर देगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? अगला हम बढ़ते हैं। मैंने ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो थी हमारे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए थे, उसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन था दोस्तों। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं आता तो भी समझना है, अगर एग्जाम निकालना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पवन और रमन 18,000 और 25,000 से व्यापार शुरू करते हैं और वर्ष के अंत में उन्हें 8,640 रुपए का लाभ हुआ, तो पवन का हिस्सा। दोस्तों देखिएगा, एक तरफ रमन 25,200। दोस्तों क्योंकि जो हम रेशो लगाते हैं, यानी कि जितना इन्होंने निवेश किया, जितनी पूंजी निवेश की, कितने समय के लिए की, तो जो अनुपात निकल के आता है वो उनके लाभ के बराबर होता है। तो इन्होंने वर्ष के अंत तक यानी कि 12 महीने, एक वर्ष में 12, इन्होंने भी वर्ष के अंत तक यानी कि 12 महीने, 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसको हम कैंसिल करेंगे 3 से, 3 6 18 0, 3 8 24, 3 चुकू 12, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 8 24। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, अनुपात आया 5:7। किसका हिस्सा पूछा? पवन का हिस्सा। 8,640 टोटल था, पवन की यूनिट 5 है, टोटल दिया था डिवाइड में 12,000। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 12 सत्ते 84, 2 बचा 24, 12 दूना 24 और 0, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो जो पवन का हिस्सा है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। तो 3,600 होगा। समझ में आया? ये साझेदारी से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक किताब को 96 रुपए में बेचने पर जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के बराबर है, तो बेचने पर लाभ ज्ञात कीजिए। इसकी शॉर्टकट समान थी कि 96 लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 96। ठीक है, जब यहां पर आपको 96 मिल जाता है तो आपको ये करना है कि ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका अंतर 10 और गुणा 96 हो, यानी कि 16 और 6। 16 छंग कितना हो जाएगा? 96, और 16 और 6 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 10। जो छोटी वाली संख्या है उसमें 0 लगा दीजिए, तो ये आंसर आया आपका 60। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आया? 60, और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना आया? 96। आपको तो ये देखना था कि लाभ कितना हुआ। 60 में खरीदा, 96 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 36 का प्रॉफिट हुआ। ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसको देख भी सकते हो और समझ सकते हो उसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां लिखा है कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 36 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में करती है। दोनों की चाल का अनुपात, यानी क्लियर दोस्तों, में चाल निकालनी है। तो जब मैं ट्रक की बात कर रहा हूं तो 1 मिनट में 550 मीटर, तो 60 मिनट मैंने किलोमीटर पर यानी कि 1 घंटे में निकालूं दोस्तों में 550 गुणा 60, लेकिन मुझे किलोमीटर में चाहिए।
भाई घंटे तो कर लिए मैंने, 1 घंटे में इतना, लेकिन किलोमीटर के लिए अगर मीटर को किलोमीटर, भाई 5000 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में बदलूं तो 5 किलोमीटर होता है, यानी 1000 का भाग दिया दोस्तों। तो यहाँ किलोमीटर में बदलने के लिए मुझे 1000 का भाग देना पड़ेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 तिया 6, यानी कि 11 तिया 33 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रक की चाल है। बस की चाल की बात करें दोस्तों, 36 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में, 45 मिनट में 36 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना, 36 बटे 45 गुणा 60, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखो 45 मिनट में 36 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 36 बटे 45 और 1 घंटे में इंटू 60। ये किलोमीटर में दिया, इसलिए तो किलोमीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। 5 से कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, 5 नाम 45, 9 चुकू 36, 12 चुकू 48। अब किलोमीटर पर आवर, दोनों की चाल का अनुपात यानी कि ट्रक अनुपात बस कितना दिया दोस्तों, 33, इसका कितना दिया 48। क्या 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 11 अनुपात 16। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 अनुपात 16। बहुत ही आसान। 391 किलो को 3 बंदर 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में बांटा गया, तो बताइए पहले वाले बंदर को कितने केले। तो दोस्तों देखिएगा 1/2, 2/3, 3/4। नीचे वाले जो हर दिया गया है 2 3 4, उसका एलसीएम कितना बनता है दोस्तों, 12। अब मैं इसमें कितने का, मुझे हर समान करना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे, ताकि नीचे 12 आ जाए, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6/12। कोई अंतर नहीं होता, अंश और हर में एक ही संख्या का भाग देने पर। 4 का करेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 का करेंगे, 3 तिया 9, 3 चुक 12, हर समान है। आप अंश को ले लीजिएगा 6 8 9। टोटल केले कितने थे दोस्तों, 391 थे, तो टोटल हम इसको कर लेते हैं। तो देखिएगा हमें पहले वाले बंदर का पूछा 391 गुणा 6, पहले वाले बंदर का 6, भाई टोटल दिया तो टोटल कर लेंगे, 9 और 8 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, 39 में, तो 391 में 23 का भाग देंगे, एक बार जाएगा दोस्तों, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 1 16 और 1 आ जाएगा, ठीक है। हम साइज 7 करेंगे, 7 तिया 21, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 17 है, ठीक है। तो 23 से इसको काटेंगे तो 17 गुणा 6, 6 7 42, 4 बचा, 6 कम 6 और 4 10, 102। पहले वाले जो बंदर था उसने कितने केले खाए दोस्तों, 102 केले। उम्मीद है आज का जो हमारा पूरा सेशन था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने जितने अच्छे से समझाने की कोशिश थी, आई होप आपको भी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय।